ऑफ लैंड, किस तरह से हम किसी इंसान की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो इंसान की एनर्जी कहाँ, जैसे किसी भी, आपने कहा कि कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल है, उसको आपको गर्म करना, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसको भट्टी में आपको तपाना पड़ेगा, तो उसका टेम्परेचर भट्टी में या आपके गैस बर्नर पर, तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से आप भी अपने घर की उस चार दीवालों में आप कैद रहते हैं, तो यदि किसी भी भूमि और भवन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो निश्चित रूप से जब किसी भवन और भूमि की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी भी स्वयं की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आपकी भी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो हम चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से लैंड की एनर्जी को इंक्रीज करने की कितनी कितनी मेथड है, किस तरीके से लैंड की एनर्जी बूस्ट होती है। सबसे पहले हम ये जानें, क्या लैंड की एनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है और कितने परसेंट, और कौन सी लैंड। यदि रा लैंड है, रा मतलब कच्ची मिट्टी, तो कच्ची मिट्टी यदि है तो उसकी एनर्जी 90% तक उसकी केमिस्ट्री को चेंज किया जा सकता है। यदि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो मात्र 25% एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, बाकी नहीं। जिस तरह से कुंभकार के यहां जब मिट्टी पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद उसे किसका चिलम बनाना है, जो कि धूम्रपान के लिए, नशा के लिए उपयोग आएगी, किसे मनोवांछित दीपक बनाना है उसी मिट्टी का, और उसी मिट्टी की सुराही बनाना है, उसी का मटका बनाना है, और उसी का अन्य कोई पात्र बनाना है, कलश बनाना है, तो वह उस मिट्टी को कैसे भी रूप में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जब कुम्हार कुम्हार अपनी मिट्टी को बनाने के बाद, पात्र बनाने के बाद, वह हीट के माध्यम से और लकड़ियों के माध्यम से, बुरादे के माध्यम से उसे पका लेता है हवा में रख करके, तो फिर उसके शेप का चेंज नहीं कर सकता है। मिट्टी उसके पास एक ही थी, और एक ही मिट्टी को उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना करके और तैयार कर लिया। सिर्फ उसका कलर बदल करके अट्रैक्शन बढ़ा सकता है। तो ठीक इसी तरह से जब आपकी बिल्डिंग पक जाती है, बन जाती है, ढल जाती है, तो सिर्फ मैं उसके कलर को चेंज करके, आई मीन टू से दैट, कि कॉस्मिक एनर्जी को चेंज करके और उसके कलर को चेंज करके, या फिर सिंबल को वहां पर कुछ चेंज करके, हम वहां की कॉस्मिक एनर्जी को सिर्फ कैप्चर करके और वहां की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिकली क्या समझ में आया, कि कच्ची मिट्टी यदि वो बाधित है, शापित है, निगेटिव है, अयोग्य है, शल्य युक्त है, या फिर वहां पर पिशाच या कोई भूत प्रेत व्यंतर बाधाएं हैं, या अनेक प्रकार के वृक्ष लगे रहे तो वृक्ष के द्वारा शापित है, किसी के वचनों के द्वारा शापित है, या कैसे भी हो, तो भी उस भूमि की, उस लैंड की एनर्जी को चेंज करना आसान होता है। वैसे कैसे भी नहीं होता है। तो अब आप सबसे पहले समझेंगे कि हम किसी भी लैंड की एनर्जी को चेंज करने के लिए हम सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि, अभी ये मत लगाइए, उसके पहले ही रहने दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि सॉइल के माध्यम से, यानी कि जो भूमि, जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हम एक्सकेवेशन क्रिया, उस मिट्टी को हटा दें। तो उसके लिए तीन मेथड आती हैं। कैसा?
3 मेथड है, 3 लेयर होती है। जिस तरह से सॉइल में कितनी लेयर होती है? ABC 3। इसी तरह से मनुष्य की हाइट को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो हर जनरल, हर किसी प्लांट की मिट्टी को घुटनों तक निकाल के अलग कर देना चाहिए, घुटने तक। फिर उसके बाद यदि इतना और भी ज्यादा नेगेटिविटी बची हुई है मिट्टी में, उसकी केमिस्ट्री को आप पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं, तो कमर तक, और कमर तक चेक हटाने के बाद उसे पुनः चेक करिए। यदि कमर तक के बाद भी आपकी एनर्जी नेगेटिव रहती है, तो फिर आप मनुष्य की जितनी हाइट है, ग्रह स्वामी की जितनी हाइट है, अथवा 6 फीट तक मिट्टी को खोद कर निकाल करके दूसरी मिट्टी डाल देने पर, चाहे वहां पर आबा का भट्टा रहा हो, चाहे वहां पर कोई भी व्यक्ति ने सुसाइड किया हो, या फिर वहां पर कोई आपराधिक घटना हुई हो, तब भी यदि मिट्टी 6 फीट तक निकल के फिट जाती है और पुनः दूसरी मिट्टी डल जाती है, तो उस मिट्टी की केमिस्ट्री टोटली चेंज हो जाती है। इस तरह का परिवर्तन सॉइल एक्सचेंज मेथड कहलाती है। सॉइल पहली मेथड, सॉइल एक्सचेंज मेथड। सॉइल एक्सचेंज मेथड में हम पहला, यदि हम फिट में ले तो गृह स्वामी के घुटनों तक, यानी कि करीब करीब 2 फीट। और फिर उसके बाद हम लेते हैं तो फिर 3 फीट, और 3 फीट, 3 साढ़े 3 फीट, और फिर इसके बाद हम लेते हैं 6 फीट। 6 फीट तक, लास्ट 6 फीट तक हम मिट्टी को फेंक देते हैं। किसी इनर्जेटिक एरिया की मिट्टी, उपजाऊ खेत की मिट्टी, गौशाला के पास की मिट्टी, या जिस जगह पर ऐसा पहाड़ पर्वत रहा हो जो कि बहुत हरा भला भरा बना हो, ऐसे जगह की मिट्टी या मुरम को लेकर के हम फिलिंग करते हैं। कभी भी किसी के घर का टूटा हुआ घर का मलबा कई लोग भरवा देते हैं। ये ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे इससे बेहतर ये है कि आप अपने जमीन की मिट्टी को खोद के मत फेंकिए, लेकिन किसी के घर की टूटी हुई ईंटें, मलबा, अब उस घर में क्या पता किस प्रकार की निगेटिविटी रही, और वो मलबा को आपने भर लिया, तो ठीक नहीं होगा। कुछ लोग जब रोड बनते हैं तो रोड की खुदाई होती है, और रोड की मिट्टी या रोड की गिट्टी आपने घर में डलवा लेते हैं। गलत। रोड पे पहुंच जाओगे, व्यापार इतना नीचे चला जाएगा। कभी मत डालना, कभी मत डलवाना। अब हम चलते हैं कि यदि हमें पूरी तरह से मिट्टी स्टेबल है और हम फेंक नहीं रहे, यदि हमने फेंक के अलग भी कर दी घुटने तक, और अब इसके अलावा हमारी गुंजाइश नहीं है फेंकने की, तो हम किस तरह से करें? या सरफेस पे ही हम सिर्फ 9 इंच की मिट्टी मैंने हटाई, और उसके बाद मुझे हटाना संभव नहीं है, तो क्या कोई अन्य प्रयोग है जिनके द्वारा हम करके और उस मिट्टी की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं? हाँ, है। जैसे मंत्रोलॉजी, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के माध्यम से जब वह मंत्र का प्रयोग उस मिट्टी में होता है, चाहे वो मिट्टी बाधित हो, चाहे वो भूमि शापित हो, चाहे वो निगेटिव हो, संलिप्त हो, या किसी के द्वारा की घटना दुर्घटना की शिकार होकर के और उसमें नेगेटिविटी का संचार हो रहा हो, तब भी हम उस भूमि की एनर्जी को चेंज मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। मंत्र क्या ले? अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मंत्रोलॉजी। अब मंत्रोलॉजी में सबसे पहला, हमारी सृष्टि, हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी, हमारा यूनिवर्स 5 5 एलिमेंट पंच महाभूतों से निर्मित है। जब ये पंच महाभूत में के एक एक बीज अक्षर होते हैं, और यह पंच महाभूत ही इस सृष्टि का संरक्षण संवर्धन करते हैं। यदि कोई भी पंच महाभूतों में से एक भी महाभूत इम्बैलेंस होता है, तो हमारी सृष्टि में कहीं ना कहीं
कोई दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। मंत्रलॉजी है क्या इसमें? हाँ, मंत्रलॉजी। तो हम इसमें पंच महाभूतों के 5 बीज अक्षर है। ह्राम, ह्रीम, वाटर, अर्थ, एयर, फायर एंड स्पेस। ह्राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रौं, हरा। ये पांचों बीजाक्षर से मम भूमि क्षेत्र, मम गर्भगृह लिखा है। जब कोई मंदिर बना रहे हैं तो उसके लिए मम गर्भगृह क्षेत्र नाम लेंगे। यदि आप घर बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे अभी अनिल कुमार जी इसमें दिख रहे हैं, तो मैं अनिल कुमार जी की भूमि है, तो उसके लिए किस तरह से मंत्रों का उच्चारण करूंगा? ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हरौं हरा। अनिल कुमार भूमि क्षेत्रे धरित्रीम जागता अवस्थायाम कुरु कुरु स्वाहा, और आहुति देते जाइए। बस इतना लगातार हम 11,000 मंत्रों का जाप या इससे ऊपर करते हैं। भले जितने लोग भी बैठे हैं, तो एक बार मंत्र बोलेंगे तो एक कहलाएगा। 10 लोग, 11 लोग, यदि 11 लोग एक साथ पढ़ रहे हैं तो 11 बार का उच्चारण कहलाएगा। ऐसे शुद्ध देशी घी और आपकी सुगंधित धूप कपूर और नारियल गोले के कुछ पीसेस डाल करके इस तरह की आहुति दे करके और हम पूरी भूमि को जागृत करते हैं। और ये करीब करीब एक दिन, प्रथम दिवस भूमि में रख करके, चाहे वह भूमि आप जब बनाना प्रारंभ करते हैं तब इस प्रकार के 3 कुंड, पहला कुंड जो बनाया जाता है वो गोलाकार बनाया जाता है। दूसरा कुंड वर्गाकार स्क्वायर लिया जाता है। पहला फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर एंड थर्ड थर्ड ट्रायंगल। पहला सर्कुलर गोलाकार बोला ना? रेक्टेंगल नहीं, पहला गोलाकार राउंडेड, सेकंड वन इज स्क्वायर, इसके अर्थ एलिमेंट, फर्स्ट इज स्पेस, सेकंड इज अर्थ, थर्ड वन इज फायर। ठीक है, थर्ड वन इज फायर, थर्ड वन इज फायर। ठीक है, तो ये 3 कुंड। क्यों? 3 ही अंगुली से इसकी आहुति दी जाती है। जो फायर की है अंगूठा, तो अंगूठे का सहारा लिया जाता है। मध्यमा मिडिल फिंगर जो है स्पेस है, और जो उसके पास अर्थ एलिमेंट की है, इसलिए इन 3 अंगुलियों का प्रयोग वो इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जाता है। इस तरह से देखो, ऐसे हम धूप को यूं छोड़ते हैं, यूं छोड़ते हैं। ठीक है, यूं छोड़ते हैं। ये आपको उंगलियां समझ में आ रही? मिडिल फिंगर जो है वो स्पेस एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट, एंड अंगूठा जो है फायर। इसलिए हमने 3 कुंड लिए, 3 उंगलियों का प्रयोग लिया, और इनसे हमने 5 एलिमेंट को बैलेंस किया इस मंत्र के माध्यम से। यही मंत्र सर्वव्यापी मंत्र है। यही मंत्र ही भूमि जागरण मंत्र है। यही मंत्र है जो मिट्टी की केमिस्ट्री में परिवर्तन लाता है। यह मिट्टी का परिवर्तन नहीं, अपितु यह 5 एलिमेंट पंच महाभूतों का परिवर्तन है। और पंच महाभूत जब बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी भूमि हमारे लिए अपने आप सुखद अनुभूति कराना प्रारंभ कर देती है। तो हमने देखा है अनेकों स्थानों पर, जैसे ही जब तक यह मंत्र जाप नहीं रहा, तब तक की फीलिंग, तब की एनर्जी, और इसके मंत्र जाप होने के बाद तत्काल ही एनर्जी में परिवर्तन देखा गया। जैसे अभी हम लोग सतना की कौन सी सीमेंट इंडस्ट्री में हम लोगों ने ये मंत्र जाप 100 लोगों ने बैठ करके किया था। 91 लोगों ने एक साथ बैठ के किया, करीब करीब 100 ही लोग थे। और उसके पहले की एनर्जी, और ये मात्र 30 मिनट इस मंत्र का जाप हुआ, और 30 मिनट के बाद देखा गया कि वहां की एनर्जी, वहां की केमिस्ट्री में बिल्कुल ऐसा चेंज हुआ कि पूछो मत। तो ये बहुत बढ़िया है मंत्रोलॉजी, ये मंत्र। हालांकि इसके लिए दूसरा ऑप्शन आपका और भी हो सकता है, जैसे कि विचित्र वीर हनुमान स्तोत्र का मंत्र भी आपको नेट पे मिल जाएगा, या मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। विचित्र वीर हनुमते
विलय कालानाल प्रजनाय पिता पज्यदेयाय अंजनी गर्भ शंभुताय प्रकट वीर दैत्य दानो अक्षराक्षो गैर बंधनाय इत्यादि इत्यादि। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आप तो शॉर्ट में बताइए कि छोटा सा मंत्र मैं कौन सा करूं जिससे कि मेरी ये भूमि जागरण करने के लिए हमेशा कौन सी धूप का इस्तेमाल किया जाता है? लैंड बूस्टिंग धूप। लैंड बूस्टिंग धूप, लैंड बूस्ट करने वाली धूप का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें जानते हैं कि मंत्र बता रहे थे, मंत्र छोटा सा मंत्र ओम ह्रीम नमः लिख के बता दूं क्या मैं? ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूं, इस पे बोर्ड चालू ओम ह्रीम नमः। तो इस तरह से आप छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम नमः। देखिए मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपके लिए, और आप ये ओम ह्रीम ह्रीम नमः, ये छोटा सा मंत्र ओम ह्रीम नमः। यदि आप पे नहीं बनता ज्यादा तो बस इसमें संपूर्ण यूनिवर्स, ओम मतलब कंप्लीट यूनिवर्स है, इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। ह्रीम में समूचे प्रभु भी, और उन्हें नमः करते हुए पंच महाभूत और सबको आप नमः करते हुए आहुति दे सकते हैं इस छोटे से मंत्र से भी। यदि लोग उच्चारण, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली लोग राम ह्रीम ह्रोम हरोम हरा इसका उच्चारण गलत करते हैं। तो गलत करने से अच्छा है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। शुद्ध वस्त्र पहन करके, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, शुद्ध वस्त्र पहन के, संभव हो सके तो अखंड वस्त्र पहन के, सर को ढक करके, उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख होकर के, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट करके आपको मंत्र जाप, ध्यान की एकाग्रता, मन की स्थिरता करते हुए यह जाप करने से लैंड की एनर्जी ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाती है। ठीक है। मंत्र, अब दूसरा, पहला मंत्रों से समझ गए? मंत्र में कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी आपको? प्रीति जी है? क्वेश्चन है? लिखते जाओ कागज में, लिखते जाइए बाद में, क्योंकि अब मैंने बड़ा मंत्र भी बता दिया, छोटा भी बता दिया। महिलाएं कर सकती, लेकिन बालों को बांध करके, खुले बालों के साथ नहीं, क्योंकि आपके पूरे बाल खुले हुए हैं। तो बालों को बांध करके ही मंत्रों का जाप किया जाता है जब हम इस तरह का अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। तो ओम ह्रीम नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा मम भूमि क्षेत्रे धरित्रीम जागतावस्थायाम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी मेथड समझते हैं। अभी हमने इस धूप और घी, गाय, देशी गाय के घी, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। इसके साथ साथ ये करने के लिए आपके लिए एक कलश और एक अखंड दीप, जब तक आप जप कर रहे हैं उस भूमि में एक अखंड दीप देसी गाय के घी का, अखंड से मतलब ये है कि उस दिन, जिस दिन आप जप करेंगे, दिन भर या रात में भी संभव हो सके तो रात भर वह दीप 24 घंटे जल जाना चाहिए। यदि 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे जल जाए, वो भी अपने आप में आपके लिए शुद्धिकरण करा देगा, पूरा शुद्ध करा देगा। तो इसलिए आपको भूमि का शुद्धिकरण के लिए ये मेथड का उपयोग करना चाहिए। मंत्रलॉजी, मंत्रों के जप से भूमि का शुद्धिकरण, समझ गए? चलिए अब हम मिनरलॉजी, बहुत सारे मिनरल हैं। जिस तरह से आप अपनी सब्जी में ग्रेवी डाल करके
और उसका टेस्ट बदल देते कि नहीं? टमाटर डाल देते हर किसी उस पे सब्जी में, टमाटर डलते ही आपकी सब्जी का टेस्ट बदल जाता है। ऐसे ही हम मिट्टी के भी टेस्ट बदल सकते हैं। हाँ, मिट्टी में भी कुछ ग्रेवी डाल देते हैं काजू किशमिश की बना के, तो वो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, उसका स्वाद टेस्ट चेंज हो जाता है। ये बस, ये ग्रेवी क्या है? जैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज है, मिनरल है, ये सब जब हम जमीन के अंदर डाल देते हैं ना, तो फिर इसकी केमिस्ट्री बदल जाती है। आप कहें मिट्टी की केमिस्ट्री? हाँ, हम धरती जमीन में सिर्फ पंच रत्न डाल करके उस धरती को रत्न प्रभा बनाते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश या अन्य ग्रंथों में, एक किसी ग्रंथ में रचनाकार लिख रहा है, वहां पर किसी ने शंका भी व्यक्त की, प्रश्न किया, क्वेश्चन किया कि इसमें रत्नों का डालना मिट्टी में क्यों आवश्यक है? सूखी मिट्टी, सूखे रत्न, ये तक तो सुना था कि उंगलियों में रत्न पहन लो, उंगलियों में रत्न पहन लो, लेकिन क्या जरूरी था कि रत्न को आप जमीन में डालो? ये तो जब हमारी उंगलियों में पहनने के लिए प्रीति जी बोले कि मेरे को तो मिल नहीं रहा उंगलियों में पहनने के लिए, और आप जमीन के अंदर, नहीं, उस मिट्टी की केमिस्ट्री बदल जाती रत्न डलते ही। और मैं आज आपके लिए दावे के साथ बोल सकता हूं कि जब से मैंने क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज मेथड को इस भारत में 12 वर्ष से शुरू किया, 12 ही वर्ष हुए हैं, 2012 से 11 या 12 से 2011 से, अब तो ज्यादा हो गए, 15 ही वर्ष हो गए। किया तो बहुत पहले से 2000 से कर रहा हूं, 2000 से मैंने सारे प्रयोग करना शुरू किए थे, लेकिन लोगों को पढ़ाना, समझाना, बताना, पब्लिकली करना मैंने 2011 से कर रहा हूं। तब से मेरे रिजल्ट इतने इंप्रूव हुए क्रिस्टलाइज स्क्वाड जमीन में डालने पर, कुछ लोग कहते जैसे मेरा घर बन गया। तो फ्लोरिंग के नीचे मैंने क्वार्ट्ज डलवाए, और वहां ऐसा चेंजेस आया कि पूछो मत। एनर्जी में ऐसा परिवर्तन आया कि उसको डाउजिंग से चेक करने पर तुरंत पता चल गया। एक व्यक्ति बहुत बढ़िया था, उसने क्या किया, एक कमरे के लिए कम पड़ गए, उसने 9 कमरे बनाए, लेकिन 8 कमरों में क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज डाले, एक कमरे में नहीं डाला। मैं गया चेक करने, मैंने कहा इसमें एनर्जी कैसे, इसमें कम क्यों हो रही, क्या आपने इसमें डाला ही नहीं है क्वार्ट्ज? वो तत्काल बोला, सर हमारे क्वार्ट्ज खत्म हो गए थे, मैंने इस कमरे में नहीं डाला, और आपकी रॉड ने पहचान लिया। गजब! ऐसा हो सकता आप लोग भी मेरे साथ रहे हो, और मैंने आइडेंटिफाई करके बताया हो कई बार, तो इजीली पता चल जाता है डाउस करके आप क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, क्वार्ट्ज का तो केमिस्ट्री जो है, केमिकल फॉर्म कंपोजिशन SiO2 है, लेकिन ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहले 2 डिवीजन किए गए, क्रिस्टलाइज एंड नॉन क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज और नॉन क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज में शेप बनता है हेक्सागोनल फॉर्म, और नॉन क्रिस्टलाइज एमॉर्फस फॉर्म के होते हैं। एमॉर्फस मतलब लड्डू की तरह है, कोई भी शेप, मतलब एमॉर्फस को हिंदी में क्या कहें नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसमें क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि आप ये समझिए ना कि आपने देखा कि फिटकरी को, फिटकरी देखी, फिटकरी, या फिर आप देखिए समुद्री नमक, पहाड़ी नमक, पिंक कलर का समुद्री नमक, वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं, वो नॉन क्रिस्टलाइज्ड है। अब इसके बाद जब आप फिटकरी को पाउडर बना करके और पानी में डालते हो, तो वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल ऐसे पिरामिड पिरामिड जैसे बन जाते हैं छोटे छोटे, तो वो क्रिस्टलाइज्ड है। इसी तरह से जिसमें अलग अलग फेस बन जाती हैं,
क्रिस्टलाइज कहलाता। अभी कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि वो कितने प्रकार के होते हैं। पिंक क्वार्ट्स, देखिए ये जो कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स, येलो क्वार्ट्स, रेड क्वार्ट्स, और कई प्रकार के होते हैं। जैसे जब ग्रीन कलर का होता है तो उसे फुक्साइट कहते हैं। जो ये सब क्वार्ट्ज ही हैं जिसे आप लेपिस लेजुली बोलते हैं, सिट्रीन बोलते हैं, ये कलर बदलते ही इनके नाम बदल गए। बेसिकली इनका कंपोजिशन SiO2 है। अब SiO2 है, जब सबकी केमिस्ट्री एक है तो इतना बड़ा अंतर कैसा कि नॉन क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज 25 रुपए किलो भी आ जाता है। 25 रुपए किलो, उससे ज्यादा का नहीं होता है। ये 2500 रुपए क्या, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज की वैल्यू 100 रुपए केजी से लेकर के 1 लाख रुपए किलो तक होती है। क्रिस्टलाइज इतना, इतनी उच्च क्वालिटी के भी आते हैं। डिपेंड करते हैं ये क्रिस्टल की क्लियरिटी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड उसके क्वालिटी के ऊपर रेट। इसलिए आप देखते होंगे कई लोग मेरे से कहते सर वहां तो 500-600 रुपए में मिल रहा। मैं कहता हूँ ले लो और डाल लो, और लोग डाल लेते हैं। इसलिए इसमें हम एक्सिस देखते हैं, 4 एक्सिस प्रॉपर शेप है कि नहीं है। शेप होता है तभी हमें रिजल्ट मिलते हैं। ये अनेक रंग के होते हैं, पीले, हरे, नाली, रेड क्वार्ट्ज होता है, उसे कैम्ब्रोगॉन कहते हैं। कैम्ब्रोगॉन ग्रीन कलर का, फुक्साइट क्वार्ट्जाइट। अब हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइज एंड नॉन क्रिस्टलाइज ये बताया गया। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है हेक्सागोनल फॉर्म का एक क्रिस्टलाइज है, एमॉर्फस। ये बिल्कुल साल्ट जैसा दिख रहा है, ये एमॉर्फस फॉर्म है पत्थर के जैसा। ये बड़ा सस्ता आता है और बिल्डिंग स्टोन के रूप में यूज होता है। इसके बारीक बारीक कण आपकी रेत में, सैंड में जिससे प्लास्टर होता है उसमें मिक्स होते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। जैसे कि डायमंड का केमिकल कंपोजिशन सी होता है और कोल का भी कंपोजिशन सी होता है, लेकिन कहाँ डायमंड और कहाँ कोयला। बस इतना ही अंतर है इन दोनों में, क्रिस्टलाइज्ड और नॉन क्रिस्टलाइज्ड में। केमिकल कंपोजिशन बोथ आर सेम, SiO2, व्हाट, दोनों में जमीन आसमान की एनर्जी का अंतर होने से। इसलिए जब जमीन के नीचे क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज किसी भी जोन में, मैंने देखा है कि SSW में डाल दिया, WNW में डाल दिया, और मैंने ESE में डाल दिया, गलत किसी भी जोन में डाला, डालते ही क्वार्ट्ज, चाहे तिजोरी रख दो, पलंग रख दो, टेबल रख दो, स्टडी टेबल रख दो, कुछ भी रख दो, कोई भी बैड इफेक्ट नहीं मिला। सारे जोन को नलीफाइड कर देता है। ये क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज और ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है आपके लिए। ठीक है, अब हम क्वार्ट्ज मेथड बताते हैं, इन्हें किस तरह से, क्या क्या, किस किस कार्यों में कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्वार्ट्ज को चारों कॉर्नर में प्लाट के डाल सकते हैं और सभी कॉलम में भी डाल सकते हैं। क्वार्ट्ज पूरी फ्लोरिंग में रैंडमली स्प्रिट कर सकते हैं। और क्वार्ट्ज एक ऐसी चीज है जो किसी भी पद, किसी भी जॉन, किसी भी देवता, किसी भी दिशा विदिशा, ब्रह्मस्थान, कहीं में भी जहां पर वास्तु दोष है, जहां पर कोई गलत जॉन है, वहां पर इसे डाला जा सकता है। क्वार्ट्ज हमेशा, यदि कोई घर बन गया है और उसे फिर भी रिजल्ट चाहिए है तो उसे हम कांच के बाउल में रख देते हैं क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज को, और उसके पानी को हम चार्ज होने देते हैं दिन में 24 आवर्स, और उस वाटर से, जल से पूरे घर में पोछा लगवा देते हैं, जिससे कि जिससे कि वह पानी चार्ज होकर के वो करंट का इफेक्ट हमारी भूमि में आ जाता है। अब यहाँ पर डिसाइड करना कितनी मात्रा। देखिए साधारणतः तो हम 1000 स्क्वायर फीट में मिनिमम 10 किलो क्वार्ट्ज डालते हैं, जब हमारी लैंड जनरल एनर्जेटिक लैंड होती है। यदि नेगेटिव है तो हम 1000 में 20 kg डालते हैं। लेकिन मैंने देखा है
कुछ कुछ लोगों ने 20-20 किलो क्वार्ट्स अपने एक एक रूम में भी डाले, एक एक चैम्बर में भी डाले, और उनको अल्टीमेट रिजल्ट मिले। इसमें से भी बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे होंगे जिनका अभी हम फीडबैक अभी बीच में ले रहे हैं क्वार्ट्स में, कि उनने क्वार्ट्स डाले होंगे और उन्हें रिजल्ट मिले होंगे। अब क्वार्ट्स का कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे? शिलान्यास में भी क्वार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, ब्रह्म नाभि में, डोर पावर में, और आपके चबूतरा बनाने में। चबूतरा बनाने में, जो वास्तु ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म नाभि बनाने में, शिलान्यास में, और डोर पावर में। और इसके बाद लास्ट है, इरेगुलर प्लॉट हो तो ग्रिड को बनाने में, ग्रिड, जियो वास्तु ग्रिड बनाने में हम क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और जानते हैं हम आपसे यहाँ पर यूजेस। ये देखिए, शिलान्यास में, ब्रह्मनाभि में, चबूतरा में, डोर पावर में, लैंड एनर्जी बूस्ट करने में, यदि किसी भी जोन की स्ट्रेंथ कम है तो वहां की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, और प्रॉपर्टी यदि नहीं बिक रही है तो प्रॉपर्टी बेचने में, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उस लड़की के पीले रंग के क्वार्ट्ज यानी सिट्रीन की पोटली उसके सिराने रखने में, SSW हो चाहे WNW हो। और यदि बेडरूम वहां बनाना है तो उसकी फ्लोरिंग के नीचे पूरे क्वार्ट्ज बिछा दीजिए, जमीन में डाल दीजिए। जमीन में डालना पड़ेंगे लेकिन दोस्त, फ्लोरिंग में टाइल्स निकाल करके फ्लोरिंग में डाल दीजिए तो बस बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब हम पूछना चाहते हैं आपसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने क्वार्ट्स का उपयोग किया है, तो हमें बताएं कि क्या रिजल्ट मिले। क्लास मेरे पढ़ाने का मतलब ही ये कोई उद्देश्य है, जिससे कि मैं अपने जो ब्रह्मास्त्र हैं, जो टूल को यूज कर रहा हूं, उसके फीडबैक ले सकूं। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, शायद 100 लोग आज हैं, आज कम ही लोग आए हुए हैं। और तो वो बताएं कि हमने कहाँ कहाँ उपयोग किया और उन्हें क्या रिजल्ट प्राप्त हुए। जय जिनेंद्र गुरु जी। नीलम जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र बताइए शॉर्ट में। हाँ जी, मैंने वास्तु चबूतरा, ब्रह्मनाभि, डोर पावर और प्लेस की एनर्जी बढ़ाने के लिए मैंने क्वार्ट्ज का यूज किया। फ्लोरिंग में, विशेष रूप से फ्लोरिंग में फ्लोरिंग में। जी, हाँ, तो क्या बहुत अच्छे रिजल्ट रिजल्ट, मिले? आई आई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इतनी एनर्जी मात्र प्लॉट बन रहा था, जब वो फैक्ट्री बन रही थी उसमें मैंने क्वार्ट्ज से डाले और कुछ भी नहीं किया। इतने में इतने अच्छी फैक्ट्री चल रही है सर, वो मैं उसका रिजल्ट बता नहीं सकती, बार बार थैंक यू बोलने आते हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। जी सर, मेरे यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैंने करीब 15 किलो क्वार्ट्ज मंगवाए थे आपके यहाँ से। और जी, मैंने ब्रह्मनाभि और डोर पावर, इवन ग्रिड भी बनाई मैंने। और सारे मिनरल्स भी बनाकर मैंने जगह जगह जो भी आपने जो जोन बताए थे वो डाला, और उसका बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। थैंक यू थैंक यू। और भी कोई शार्ट में काज कोई देना चाहे तो बस मैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ क्लास के लिए। निश्चित रूप से क्वार्ट्स डलते ही वहां की एनर्जी कई गुनी बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर नए लोग ही हैं, इसलिए डेफिनेटली उन्हें बताने में दिक्कत, क्योंकि उन्हें अभी तक प्रयोग ही नहीं किया तो कैसे बता सकते हैं। चलिए, अब हम इनका क्वार्ट्स मेथड फर्स्ट किस तरह से डालते कैसे हैं इन्हें, तो ये है, क्वार्ट्स को रैंडमली बिछा देते हैं, जैसे कि ये डले हुए हैं जमीन में। यदि बहुत ज्यादा डालना हो तो बहुत क्लोज क्लोज, पास पास इस तरह से लगा देते हैं। एक मेथड ये हुई जो सबसे इजी मेथड है, साधारण तरीके से। इसमें किसी भी तरह का कैसे भी डालो क्वार्ट्स, नुकसान कैसे भी नहीं होता है। जैसे अब किसी ने कहा SSW में मेरा पलंग है, WNW में, EFC में है, और हम यहाँ सो नहीं सकते, या किसी ने कहा मेरा मंगल नीच का है और मैं दक्षिण में सोना है, तो कोई बात नहीं, क्वार्ट्स को बिछा लीजिए नीचे। और ये डेंस तरीका ये बताया गया पलंग के 6x6 में,
इतने फ्लोरिंग के नीचे आप डाल लें। और पूरे घर में डालना है तो रैंडमली थोड़ा सा गैप 4-4 इंची का भी गैप लेंगे आप, 4-4 5-5 इंची के गैप में एक एक पीस डालेंगे तो भी आपके लिए प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। अब दूसरा तरीका जिससे कि 100% पूरी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को खींचते हैं और जियोपैथिक एनर्जी को सरफेस पे भेजते हैं। ये हम क्वार्ट्ज के पीस को जब बन रहा है घर, तो हेक्सागोनल पॉइंटेड एंड को हम वर्टिकली लगा देते हैं, वर्टिकली इस तरह से एक एक पीस माल में, मतलब जो भी हमने सीमेंट डाली, रेत का माल डाला उसमें ऐसे, या फिर मिट्टी डली हुई है तो उसमें पुट कर देते हैं वर्टिकली। अभी हम कैसे डाले थे, हॉरिजेंटली, अब ये वर्टिकली। ठीक है, ये मेथड सेकंड। अब थर्ड मेथड है एक पर्टिकुलर कोई एनर्जी सिंबल पैटर्न। यू तो हमारे 24 प्रकार की मेथड हैं क्वार्ट्ज को डालने की। कुछ मेथड हम स्पेशल मंथ एंड मेथड, जैसे आज दुबई में सिर्फ स्पेशल क्वार्ट्ज की कुछ वैरायटी का असर है जो वहां पर एनर्जी की बूस्ट है। और यही आप भारत को भी दुबई से भी ऊपर ले जा सकते हैं यदि हम इसी क्वार्ट्ज को एक एनर्जी के सिंबल में हम डालें। अब हम नेक्स्ट मेथड होती है कि कमल बना के, अष्ट कमल बना के, जैसे 8 पंखुड़ियों वाला अष्ट कमल बनाया और इसमें क्वार्ट्ज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कमल के पैटर्न में जमा दिया। इसी तरह से जहां जहां पर भी आपको एनर्जी क्रिएट करना हो, स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे कोई साउथ वेस्ट में कोई दोष है तो उसको हम स्क्वायर शेप के फॉर्म में क्वार्ट्ज को डाल लेते हैं वर्टिकली स्क्वायर शेप में। अब यदि कहीं साउथ ईस्ट में दोष है तो हम ट्रायंगल शेप में डाल लेते हैं। जब कहीं कोई और जगह पर किसी तरह का कोई दोष हो तो उस एलिमेंट के लोकेशन में, उस एलिमेंट का शेप के पैटर्न में क्वार्ट्ज को डाल करके और हम एक बैलेंस कर देते हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वार्ट्ज डालने की मिनरोलॉजी मेथड। अब इसके अलावा भी नेक्स्ट मेथड आपके लिए है कि डिफरेंट टाइप के क्वार्ट्ज, जैसे ग्रीन एंड येलो क्वार्ट्ज कहाँ स्टडीज में यूज किए जाते हैं। पिंक क्वार्ट्ज वीनस को रिप्रेजेंट करता, शादी नहीं हो रही है तो, या फिर हमें लग्जरी घर, वैभव, संपत्ति प्राप्त नहीं हो रही तो हम पिंक क्वार्ट्ज का यूज करते। कलरलेस बिजनेस में, रेकी हीलिंग में, एनर्जी बूस्ट में, कंसंट्रेशन में। बिजनेस में कलरलेस क्वार्ट्ज, एनर्जी बूस्ट करने में, इन सब में, रेकी में करते हैं ना कलरलेस रंगहीन क्वार्ट्ज। जो पेंसिल होती हैं वो कलरलेस ही तो होती हैं, जिसको आप वाइट क्वार्ट्ज की पेंसिल बोलते हैं, वो कलरलेस होती है। ब्लैक निगेटिव एनर्जी को ब्लॉक खत्म करने के लिए भी हम ब्लैक क्वार्ट्ज को यूज करते हैं। और हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हम ग्रीन क्वार्ट्ज को यूज करते हैं। और बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए हम पर्पल कलर का क्वार्ट्ज यूज करते हैं। इसकी डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी होती है। कैसे कैसे होती हैं कि इन क्वार्ट्ज को, जैसे इंसान को भी एनर्जाइज करना है तो पर्पल कलर का क्वार्ट्ज लिया, एक कपड़े में लपेटा और उसे हीट किया। इस सिस्टम को मैंने बताया कि ये पूरा सिस्टम जिंदल, बेंगलोर में जो जिंदल का सेंटर है उसमें इसका उपयोग किया जाता है और इंसान के डिफरेंट प्रकार के सारे रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। पत्थर डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्वार्ट्ज का उपयोग करके, हाँ जी, फिर उससे सिकाई की जाती बॉडी में, कैंसर तक ठीक किया जाता, गांठें भी गलाई जाती हैं। हाँ, अब हम मिनरोलॉजी में इसके अलावा भी हम कई मिनरल, जैसे लेपिस लेजुली का उपयोग करते हैं, वो हम अलग से सिखाएंगे। लंबा टॉपिक है, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा लकी व्यक्ति हो जो आपके लिए इतना पढ़ने को मिल रहा है।
क्योंकि समय मिल रहा है आपको, समय मिल रहा है। आज मैंने देखा कितना 42 क्लास हो गई और अभी तो 50% कोर्स बचा हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा मुझे लगता है 70-80 क्लास पहुंच जाएंगी और हमारा कमिटमेंट मात्र 50 क्लास, कितने क्लास का? 60। लेकिन हम आपको पूरा सिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब लेपिस लेजुली भी जमीन की निगेटिविटी को समाप्त करता है। ग्रीन एवेंचुरिन जो है अट्रैक्शन के लिए सबसे बढ़िया होता है। भूमि में के समस्त प्रकार के दोषों के लिए, भूमि को मांगलिक करने के लिए हम जसपार को यूज करते हैं रेड कलर के, और हमारे जीवन को चमकाने के लिए, विश्लेषण एनर्जी बूस्ट करने के लिए हम पायराइट को यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे एमिथिस्ट वगैरह जो है, एमिथिस्ट भी हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, लैंड की एनर्जी। इसलिए हम सारे मिनरल्स को जमीन में डालते हैं कि समय समय पर वहां पर जियोपैथिक एनर्जी, भूमिगत ऊर्जाएं आएगी और जब इन मिनरल्स से टच होंगी तो ऊपर हमारे सरफेस पे आकर के हमें भी हीलिंग करेंगी। इसलिए हमारी बॉडी को हीलअप करने के लिए, घर में रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सबके लिए, इसलिए हम जमीन के अंदर मिनरल डाल करके और एनर्जी बूस्ट करते हैं। ये हुई मिनरलॉजी मेथड। पहली आपने समझी मंत्रलॉजी, दूसरी आपने जानी मिनरलॉजी, अब तीसरी हम जानते एंथ्रोलॉजी। किस तरह से यंत्र? सबसे पहले स्वास्तिक एक ऐसा यंत्र है या सबसे बड़ा दुनिया का यंत्र, इससे बड़ा यंत्र कोई नहीं, क्योंकि 10 लाख पाबिस एनर्जी एक स्वास्तिक ही करता है। तो जमीन के अंदर की सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ाता है वो स्वास्तिक में कई प्रकार हैं। नंदावर स्वास्तिक, साधारण स्वास्तिक, प्राचीन स्वास्तिक, दिव्य स्वास्तिक, अनेक प्रकार के स्वास्तिक। तो जमीन के अंदर जब हम डालते हैं तो नंदावर्त स्वास्तिक डालते हैं। ये नंदावर्त स्वास्तिक है। अब ये कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, अष्टधातु का भी होता है, ब्रास का भी होता है। सब अपने अपने गुण धर्मों के अनुसार और जोन वाइज भी हम इसे डाल सकते हैं। लेकिन जमीन के अंदर जब कभी हम डालते हैं तो कोई भी धातु का नंदावर्त स्वास्तिक जमीन के नीचे डाला जा सकता है। लेकिन जब हम जमीन के ऊपर डालते हैं तो उनमें जोन में उस जोन का मेटल जो है उसका ध्यान रखते हैं कि उस जोन की मेटल या धातु कौन सी है। जैसे कॉपर नंदावर्त स्वास्तिक, सिल्वर नंदावर्त स्वास्तिक, त्रिधातु नंदावर्त स्वास्तिक जमीन के अंदर भी डालते हैं। और भूमि यानी बने हुए भवन में, बनी हुई दुकान में, ऑडिटोरियम, स्टूडियो या आपका कोई भी ऑफिस है, यदि उसे हमें एनर्जेटिक करना है, फॉरेन में जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ एंथोलॉजी का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ तो पॉसिबल होती नहीं है। तो उसमें 1 इंची का कटर से कट करिए अपनी दीवार को और नंदावर्त डाल दीजिए। मैंने अन्य देशों में, कई देशों में देखा कि लोगों ने इस तरह से भी प्रयोग किया है कि सीधा सीधा पेस्ट कर दिया दीवार पे नंदावर्त को उस जोन में। तो ये 16 जोन में डाले जा चुके हैं, सकते हैं और उसकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक एक सभी प्रकार के नंदावर्त, चाहे वो चांदी का हो, त्रिधातु का हो या कॉपर का है, ब्रॉन्ज का है, वो मैं आपके लिए एक एक नंदावर्त दिखा देता हूं। लेकिन यदि किसी की क्षमता नहीं है कि वो चांदी का नंदावर्त डाल सके तो वो चांदी का ना डाल करके और कॉपर का भी डाल सकता है। कॉपर का स्वाद नंदावर्त स्वास्तिक 25-30 रुपए का होता है, त्रिधातु का और 50-75 रुपए का होता है। लेकिन चांदी का नंदावर्त तो आजकल 5 रुपए का भी, 5 ग्राम का भी हुआ तो वो कितने सीधे सीधे 500 रुपए का हो जाएगा। जैसे ये नंदावर्त है, आप देख रहे होंगे, ये चांदी का नंदावर्त है। ये आपको उल्टा दिख रहा क्या? कोई नहीं देखना, अब हम सीधा कर देते हैं। ये सही दिख रहा, चांदी का नंदावर्त। अब हम इसको दीवार में कैसे डालोगे, इसको हम डालना भी हम बता देते हैं। जैसे देखिए,
यहाँ पर ये दीवार है, इसमें कटर से काटा ये, और इसमें हमने इंसर्ट कर दिया, कुछ जैसे ये काट लिया और इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना, जैसे ये झिरी की, और इसको इंसर्ट कर दिया, जैसे ये है, इसको इंसर्ट कर दिया, अंदर चला गया, और फिर सफेद सीमेंट से पैक कर दिया और उसको रगड़ दिया। तो ये हमारा, इस तरह से हम 16 जोन में दीवालों में भी टॉयलेट को बचा करके, टॉयलेट के लोकेशन पे हम नंदावर्त को नहीं डालेंगे, और ना हम जमीन पे डालेंगे। दीवार पे डालेंगे तो नाभि से ऊपर डालेंगे, नाभि से नीचे कभी भी हम नंदावर्त स्वास्तिक नहीं डालते हैं। नाभि से नीचे कभी भी हम नंदावर्त स्वास्तिक नहीं डालते। 3.5 से 4 फीट हमें डालना चाहिए, 3.5 फीट ऊपर, जमीन से 3.5 फीट ऊपर नंदावर्त को डालना चाहिए। नंदावर्त डालने से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद कि नंदावर्त स्वास्तिक। अब भूमि यंत्र, एक भूमि यंत्र यानी मंगल यंत्र होता है, वो भी जमीन में डाला जाता है। वो विशेष रूप से भूमि यंत्र को हम दक्षिण दिशा में डाल देते हैं, जो कि मंगल यंत्र तांबे के पतरे पर बना आता है, रेडीमेड तैयार, और उसे आप अभिमंत्रित करके, यानी जो हमने आपको कहा कि इष्ट मंत्र से जब आप मंत्रलॉजी करेंगे वहां पर भूमि में, तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा और उसे आप जमीन में, भूमि में डाल देते हैं, तो भूमि की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम चलते आगे। यंत्रलॉजी हो गया, ये यंत्र। अब इंस्टॉलेशन देखो, ये कैसे डाले गए हैं। ये 32 पदों पर ही हमने डाला है, एक एक नंदावर्त दिख रहा है आपको, ये नंदावर्त है, ये 32 ही उसमें, या इससे कम में डालना चाहो तो 16 में भी डाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टली कमर नाभि से ऊंचाई पर डालते, ठीक, पूरे घर के प्लॉट में इस तरह से डाल करके रिजल्ट प्राप्त करते। अब नवरत्न जेमलॉजी, अभी हमने मिनरोलॉजी पढ़ाई थी, लेकिन अब इसके अलावा भी कुछ और होते, जैसे कि पंचरत्न, 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करने वाले। यदि आपको बहुत पावरफुल करना है तो आप जमीन में जो आपकी दिशाएं हैं, विदिशाएं हैं, उनमें एक एक रत्न किस तरह से इंस्टॉल करोगे। उन्हीं चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं में 4-4 इंच की जगह पर गाय के गोबर का लेपन करिए, और उनमें एक एक रत्न रख करके पिरामिड, त्रिधातु पिरामिड से कवर्ड कर दीजिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप डालेंगे पुखराज, क्योंकि येलो सैफायर लोग अंगूठी में नहीं पहन पा रहे, तो कैसे, कोई बात नहीं, आप सिट्रीन रख दीजिए। साउथ ईस्ट में डायमंड, अब आप कहेंगे डायमंड तो मिलता नहीं है, तो आप उसका उपरत्न डायमंड का रख सकते हैं। अब साउथ वेस्ट में कैटाई बहुत सस्ता मिलता है, 100 रुपए का, 50 रुपए का। नॉर्थ वेस्ट में फल मोती रख दीजिए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में मोती। अब हम चलते दिशाओं में, ये विदिशाओं में रख दिए आपने इस तरीके से। अब ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में हम रूबी रख देते हैं। नेक्स्ट रूबी निकालिए ना, हाँ हाँ, हम ईस्ट में रूबी, साउथ में मूंगा, वेस्ट में ब्लू सैफायर यानी कि नीलम, और नॉर्थ में पन्ना। ठीक है, ब्रह्म स्थान में तो ब्रह्म नाभि बनाते हैं, तो सब कुछ रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे 9 प्लैनेट्स को हम 9 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन में रख करके इनके ऊपर त्रिधातु पिरामिड से कवर्ड कर देते हैं, जिससे कि डला हुआ छोटा सा नग आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर देगा, और जमीन के अंदर बनाते समय
ये 9 रत्न भी डालते हैं। अब हम यूजिंग लैंड एनर्जी धूप, ये मैंने इसका प्रयोग पहले भी बताया, लेकिन यदि कोई कहे कि मैं मंत्र नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना चाहिए, ये लैंप ले लीजिए आप, चारों दिशाओं, चारों भी दिशाओं में ये धूप लैंप धूप के साथ रख दीजिए और जलने दीजिए। नीचे गाय के घी का दीपक, ऊपर की प्लेट में ये धूप और कपूर, और उसको कवर कर दीजिए। और ये आप 2 दिवस तक आप अपने जो भी भूमि विक्रय नहीं हो रही है तो भी ये बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र है भूमि बेचने के लिए। ठीक है, घर घर में भी तो घर में भी आप प्रतिदिन, जिन लोगों के घर में झगड़ा बना रहता है, शांति नहीं रहती है, क्लेश रहता है, तो वो भी अपने घर में एक दिन में प्रतिदिन ऐसी ही धूप स्टैंड और कपूर और गाय के घी का दीपक अपने पूजा के स्थान पर या ड्राइंग रूम में करेंगे तो नेगेटिविटी बहुत छटेगी। अब पिरामिड लॉसी, इसको तो हमने बहुत विस्तार में आपको पढ़ाई दिया है, पूरी क्लास ली है। अब मैं जो कुछ भी कहूंगा बहुत छोटा सा नजर आएगा कि हर कॉलम में ब्रह्म स्थान में नो, फिर ग्रिड बनाओ, फिर कॉर्नर में डालो, लेकिन डालो 0 डिग्री पर तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। कम डिग्री का मेंटेन नहीं करोगे तो रिजल्ट तो देंगे, लेकिन वो उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप जैसे अभी मैंने वहां पर सतना में भी सभी के लिए पिरामिड दिए थे, बब्बू गोशे भी दिए, क्या क्या फल दिए, लेकिन एज इट इज बने रहे। 8 दिन तक किसी का भी फल नहीं सड़ा। तो आप भी अपने घर में रख सकते हैं, जमीन के अंदर डाल सकते हैं, ये हम पूरी तरह सिखा चुके हैं। पिरामिड ये पूरा मैंने सिखा दिया, अब आपको सिखाने की जरूरत है नहीं है। अब ये इस तरह से हमने पूरी तरह से एलिमेंट को, अब 5 एलिमेंट, जब किसी का घर बन गया है अब 5 एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है, तो ये हमारी 5 एलिमेंट बैलेंसिंग कोकोनट मेथड। क्या क्या है कोकोनट मेथड? इस मेथड में हम 5 नारियल लेते हैं और 1 नारियल से हम पूरे विधि करते हैं, निवेदन करने के लिए रख लेते हैं, और 4 नारियल को एक तरफ रख लिया। 4 नारियल लिए, टोटल 5 लेंगे, 5 में से 1 से विधि की आज्ञा लेंगे और 4 नारियल में 4 रंग के कपड़े, सफेद, व्हाइट, येलो, रेड, ग्रीन, और एक एक कपड़े के में एक एक मुट्ठी पीली सरसों, 5 नंबर आप लेंगे गोमती चक्र, तीनों प्रकार की गुंची, ये सब रख करके क्वार्ट्स भी डाल सकते हैं और इसमें नारियल रखेंगे और इन्हें पूरी तरह से बांध करके तैयार कर लेंगे। तैयार जब हो जाए तब निवेदन करेंगे कि एक नारियल को जो बिना बंधा हुआ है, बिना कपड़े का है, कि हे इस भूमि के, मैं इस ब्रह्मांड के पंच महाभूत तत्वों से निवेदन करता हूं कि वो मेरी भूमि में संतुलित हो, जिससे कि हमारे घर में स्थायी धन धान की वृद्धि हो सके। इसलिए आज मैं आप सभी को संतुलित करने जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। वो पंच महाभूत तत्व आज्ञा कुर्वन्तु, वो पंच महाभूत तत्व आज्ञा कुर्वन्तु, वो पंच महाभूत तत्व आज्ञा कुर्वन्तु, वो पंच महाभूत तत्व आज्ञा कुर्वन्तु। ऐसा बोलते हुए 3 बार, और हम ईशान कोण पर भाई नारियल पूरे घर के ईशान कोण के कॉर्नर पे, देखिए कोना कोना कॉर्नर, पूरे घर या फैक्ट्री या इंडस्ट्री का नॉर्थ ईस्ट में और ऊपर टांगना है, भले वो दिखे या ना दिखे, इससे कोई मतलब नहीं। साउथ ईस्ट में रेड, साउथ वेस्ट में येलो और नॉर्थ वेस्ट में आप ग्रीन, इस तरह से चारों नारियल कोकोनट को आप पूरी तरह से हैंग कर देंगे, टांगेंगे, और उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम। पूर्वी ईशान मतलब चाहे वो पूर्वी ईशान हो, चाहे उत्तरी ईशान हो,
या कोई भी कॉर्नर होना चाहिए। कई लोगों ने क्या किए, बीचों बीच में टांग दिए, कॉर्नर पे ही एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव सबसे ज्यादा पहुंचती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बस इतना ही। और मैं अब आपके लिए अनम्यूट कर रहा हूं कि आज की क्लास से संबंधित यदि आपके प्रश्न हो तो आप रखने का प्रयास करिए, क्योंकि हालांकि आज की क्लास में प्रश्न होना नहीं चाहिए, जितनी बारीकी से डिटेल में समझाने का प्रयास किया गया, फिर भी। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। आपकी तबीयत ठीक है गुरु जी? बिल्कुल ठीक है। गुरु जी, मैं यंत्र के बारे में मुझे पूछा था, पूछ सकती थी गुरु जी? यंत्र पूछ लीजिए, लेकिन यंत्र निकल सिर्फ तो एक ही गया। क्वेश्चन है गुरु जी, एक ही हाँ जी, क्वेश्चन है गुरु पूछिए। जी। हाँ, आपने जो यंत्र क्लास सिखाया था गुरु जी, उसमें आपने यंत्र को सिद्ध कैसे आहुति देकर जो मंत्र बोला था, वो मंत्र सहित आहुति देकर सिद्ध करना चाहिए क्या गुरु जी? मैंने बार बार कहा है, जो आपका अभीष्ट मंत्र है, जो आपका मंत्र जिसका जाप करते रहते हैं, उस मंत्र से ही अभिमंत्रित करिए। नौकार अब मंत्र कुछ से कर लोग सकते हैं? कोई भी मंत्र नहीं पढ़ते, तो अब मैं क्या करूं, वो उनकी कमी है। गुरु किसी जी, ने अपने नौकर जीवन में गुरु और प्रभु को ही अपना इष्ट नहीं बनाया है, तो बना लीजिए। गुरु जी, नौकर मंत्र से कर सकते हैं गुरु जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, उससे बड़ा तो थैंक कुछ यू, नहीं। थैंक यू गुरु जी। नेक्स्ट, नीलम। नीलम जी। गुरु जी हाँ प्रणाम। जी। हाँ आप अपना ध्यान रखिए, बहुत गला खराब हाँ, है। बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ, कुछ नहीं, खांसी है, आती है, उसमें क्या है। गुरु जी, वो यंत्र को कितनी गहराई में डालना है जमीन में? भूमि यंत्र को हमेशा ही 6 फीट नीचे ही डालना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं, या और कॉलम के नीचे रख देना चाहिए, तो कोई दोष नहीं। नंदा व्रत एडिप से चिपका दें तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। और नंदावर स्वास्थ्य यदि जमीन में नीचे डालते तो 6 फीट नीचे। वो दीवार पर एडेसिव से चिपका हाँ, चिपका चल सकते। लेकिन जाएगा। डालना अंदर क्या थैंक है? यू। नितेश, हितेश जी। निधि। निधि जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, जैसे कि आपने बताया क्वार्ट्स के बारे में, तो अभी हमारा शिलान्यास हुआ था 2 दिन पहले, और पूरे एरिया में नेगेटिव एनर्जी है हमारे उस जगह पर, नेगेटिव है या ब्लॉक है। और जहाँ पे शिलान्यास करा था, किट मंगाई थी, सारा सामान वही यूज हुआ है जो आपने भेजा था। और उस जगह बहुत अच्छी एनर्जी, हमने सारा वो स्थापित किया, जो भी शिलाएं थी, और क्वार्ट्स डाले, काफी सारे डाले। उस एरिया में बहुत अच्छी एनर्जी आई थी क्वार्ट्स डालने के बाद, सारा विधि करने के बाद। तो ये मुझे एक रिजल्ट बताना था, अभी जो मैंने एक ही बार यूज किया, क्योंकि मैं वास्तु में एकदम नई हूँ। तो पहला अपना वो ही भी अभी अनुभव है। तो मात्र 1 किलो डाले होंगे, 1 किलो ही देते हैं नहीं, अपन दो किट में। नहीं, आपने 1 किलो दिए थे, मैंने 2-2.5 किलो डाला है। और बहुत मंगा बढ़िया। लिया था, और मंगा बहुत लिया था। बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। अच्छी एनर्जी आई थी उस एरिया में। बहुत अच्छी एनर्जी पड़ती है, हाँ, वो सच में फील बढ़ती है। होने लग जाती है, फील फील होती है फील तुरंत। फील यही यही मैं कहना चाह रही थी, फील। अच्छा सर, एक बात और, अपने पास रखे थे तब नहीं, जमीन में डालने के बाद ज्यादा अच्छी फीलिंग आई थी इसको। हाँ, वो जैसे जमीन में ही काम कर रहा था अच्छे से। पैरासीटामोल सिराने पर रखने पे नहीं, बुखार कहाँ, ठीक नहीं होता, अलमारी खाने में के रखा, बाद जब अलमारी पेट में में नहीं जाती है। है ना, हाँ, इसलिए जब उसके पेट में जाएगा, वो जी पेट जी उसकी मिट्टी है, तो जब पेट में जाएगा क्वार्ट्स तभी रिजल्ट देगा। जी। सर, हम साउथ ईस्ट में ओपल भी डाल सकते हैं क्या, जैसे आपने हीरा लिखा है? हाँ, डाल सकते हैं, ओपल उसका सब्स्टिट्यूट है, ओपल डाल सकते ओके, थैंक यू सर। जिमोना जी। हैं। हाँ जी। जिमोना। जिमोना। प्रणाम गुरुजी। हाँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ब्रह्म नाभि से रिलेटेड है। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अभी यदि ब्रह्मनाभि हमने सिखा दी। सिखा हाँ दिया जी। आपने सर, मेरे का एक छोटा सा डाउट था, मैं नहीं पूछ पाई थी। तो अगर हाँ, हम ब्रह्म नाभि बना देते हैं घर में, तो ये सभी दोषों को, मतलब जो अगर किसी भी डायरेक्शन में कोई दोष है तो वो उसे दोष रहित कर देता है ब्रह्म नाभि, या
कैसे? जैसे आपका पेट सही हो जाता तो बहुत सारे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, होते कि नहीं? जी जी जी। ऐसे ही ब्रह्म नाभि है कि उसका ब्रह्म स्थान से एनर्जी सब दूर जाती है, तो सभी को हल्का हल्का आराम सभी को दे देता है। सभी दोषों के लिए एक ही निवारण है, ब्रह्म नाभि। जी गुरुजी, यही पूछी थी मैं, क्योंकि आपने जितने भी उपाय बताए हैं, जैसे आपने क्वार्ट्ज भी बताया, ये जमीन में डालने से जो सारी सारी एनर्जी हाई करेगा ना जगह की। तो हाँ ब्रह्म नाभि भी एकमात्र एक ऐसा है, अगर कुछ और नाभि करें और सिर्फ ब्रह्म नाभि बना दे तब भी चलेगा? हाँ। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी प्रणाम सर। अमित जी। जी प्रणाम सर। हाँ, जय जिनेन्द्र। सर ये हवन कुंड का साइज मैटर करता है क्या? हाँ, करता तो है, उतना ध्यान यदि रखा जाए तो। जी और इसको बहुत विस्तृत में अपन हवन में पढ़ेंगे, साइज आय यदि आएगा हवन तो। आय वास्तु में पढ़ आय वास्तु में इनकी आय निकाली जाती है, आय के अनुसार बनाए जाते, इनकी जी। बाकायदा व्यवस्थित। हाँ और सर हवन जब करेंगे बहुत सारे लोग, तो सभी को हाँ। जाप करने हैं या एक ही व्यक्ति करेंगे? एक ही व्यक्ति क्यों, सभी लोग हवन करेंगे तो सभी का उच्चारण मन में ही होना चाहिए। जी। और सर कल के क्लास के लिए क्वेश्चन है, दहलीज मुहूर्त का सर कल नहीं बताया था सर। दहलीज मुहूर्त विज्ञान जब पढ़ाया जाएगा आपको तब बताएंगे सारे मुहूर्त। ठीक है सर, थैंक यू। नारियल वाला जो उपाय है वो फिर नारियल कब चेंज करना है? नारियल वर्ष में एक बार दिवाली के दिन उनको बहते जल में प्रवाहित कर देना, और दूसरे नारियल हर वर्ष टांगना है। यदि नारियल बीच में देखते रहना है, सड़ जाता है तो नारियल को पुनः बदल देना है। जैम स्टोन कितने रत्ती का डालना है? जो जैम हमने डाले लिखे हुए हैं वो कम से कम 5 से 7 रत्ती का हर होना चाहिए, एक 5 से 7 रत्ती। गीतांजलि। गीतांजलि जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके तो प्रैक्टिकल्स हमने वहाँ वैसे भी देखे ही हैं, तो मैं भी दुबई आई रही हूँ आपके पास और एक्स्ट्रा सीखने के लिए। तो सर किसी के घर में जैसे हम जाते हैं और जीरो एनर्जी फील करी है बकायदा, और किसी को ट्रस्ट भी लाने के लिए पहले हम क्या कहते हैं, जैसे कि कॉर्ड्स या उनको घर में रख के बढ़ाएं, उसके बाद बंदा फिर जैसे ट्रस्ट आता है फिर वो जमीन के उस पे आना शुरू करता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सबसे पहले एनर्जी बढ़ाने के लिए हम्म। उनके लिए जो सरसों के चमत्कार हैं, हाँ जी। वो सरसों के धूप का, जो लैंड एनर्जी धूप है जैसे। लैंड एनर्जी धूप है, वो हम करेंगे। और हम्म। इसके ही इसी इन विभिन्न प्रकार की टेक्निक को लेकर के ही हम दुबई में आ रहे हैं, क्योंकि हाँ जी। फॉरेन में ये पॉसिबल नहीं होता कि हम तोड़ फोड़ कर सके। तो विशेष रूप से यही ब्रह्मास्त्र आपको वहां पर सिखाएंगे हम डिटेल में, छोटी छोटी चीजें लेकिन हम्म। बड़ी बड़ी सटीक। इसलिए मैंने आप जैसे लोगों को बुलाया कि जो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास ले चुके हैं, उन्हें हम बेसिक से नहीं सिखाएंगे, सीधे घर में प्रवेश करते ही 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर एनर्जी कैसे चेंज करें, वो हाँ किट सर। आपके पास उपलब्ध होगी। फटाफट आपने किया और उसे विश्वास आ जाएगा, क्या गजब। हाँ सर, क्योंकि मैंने जीरो एनर्जी वो हम कई बकायदा जो देखी है। अभी तक आप 1 1 किलो धूप की डब्बी लेती थी, अब हमने हम्म। डब्बी बनाई है आपके लिए धूप की। हम्म। मात्र 20 ग्राम, 10 ग्राम धूप में एक व्यक्ति का 5 ग्राम में काम हो जाएगा। ठीक है सर, यही सर, क्योंकि ये चीज हमने नोटिस की है सर। देवता का कोर्स हमने अभी जो किया तो उसके कुछ थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो वो कैसे बात पूछ सकते हैं आपसे? वो एक दिन हम देवता के ऊपर क्वेश्चन आंसर रख लेंगे, तो सभी ठीक। लोग उससे रिलेटेड सब लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर जो आपने हमें भूमि जागरण मंत्र बताया, हमें तो मंत्र आता है, जो हमारे साथ बाकी लोग अगर कर रहे हैं तो उनको हम ये ओम ह्रीम नमः ही बोल ओम सकते हैं? ह्रीम नमः, ओम हम ह्रीम लोग नमः। हम अच्छा, ठीक है जी, प्रिंट वो करके दे तो देखिए। या तो प्रिंट करके दे दे, हाँ जी, वो देखो भी कर बहुत सकते अच्छा। और नहीं है तो ओम ह्रीम नमः,
क्योंकि प्रिंट करके देने में भी वो उसको प्रोनाउंस उतना गलत प्रॉपर करते, नहीं करते हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत करते। हाँ, तो वो बात है, तो उनको कह इसलिए सकते हैं आप। आज मैंने आपके लिए ओम ह्रीम नमः दे दिया थैंक यू आपके सर, प्रीति। आपसे मुलाकात होगी जल्दी वहीं पे, बस उसी की वेट कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कब पहुंचेंगे आप दुबई? 13 तारीख की शाम को पहुंच गए जी। अच्छा, 13 को आपको होटल में आपका रूम पहले से अलॉट है हाँ ही। जी, हाँ जी, 13 को 12 बजे से आपको रहेगा, और 13, 14, 15, 16, हाँ जी। बस 4 17 दिन। 17 भी है 17, शायद। हाँ, 17 को सुबह हम आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा कोई वहां बात से। नहीं। और फिर प्रीति प्रीति। सर मजे। हाँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा घर बिल्कुल वास्तु कंप्लाइंट नहीं है जहां हम रह रहे हैं। तो मैंने अपने घर में पिरामिड एस्टेब्लिश किए थे जैसे आपने सिखाया था, और उसके जी बाद हमने बहुत डिफरेंस नोटिस किया है घर में। हम रोज अपने घर में धूप जलाते हैं जो आपने रेसिपी बताई हुई है उससे, और हमने सिर्फ पिरामिड ब्रह्म स्थान में और चारों कॉर्नर्स में पिरामिड लगाए हैं और बेड के नीचे भी, एंड वी कैन सी द डिफरेंस। आज आपकी कृपा से हमने एक जमीन की डील भी करी है। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब आप मुझे मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे जो आपने अलग अलग एलिमेंट के हवन कुंड बनवाए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, अगर हम ये घर में कर रहे हैं तो हम ये हवन कुंड ये सीमेंटिक एक बने? एक ही 4 ईंटों का एक ही बना करके या गोलाकार एक लेकर के भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम किसी जमीन पे 3 बनाएंगे तो उसके बाद हम हवन कुंड को तोड़ दें? बाद में तोड़ना तो पड़ेगा ही। ओके, निकली हुई ईंट को हम उसमें ही उपयोग करेंगे घर बनाने में। ठीक है। और दूसरा, ये जो जैसे हम नारियल से अगर एलिमेंट सेट करते हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी में क्वार्ट्स डालना चाहिए एक डायरेक्शन में? तो आज मुश्किल से एक के अंदर 5-5 पीस, बस ओके, 5 गोमती चक्र, 5 पीस, और 5-5 दाने तीनों प्रकार के गुंजा के। गुंजा के। और जो ये ब्रह्म स्थान पे जैसे आपने बताया कि हम कांच के बोल में क्वार्ट्स पानी में डुबो के रख दें, तो जैसे लग्जरी के लिए हम पिंक क्वार्ट्स से भर के 1 किलो पानी में रख सकते हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू। विकास जी। विकास जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार विकास। सर एक तो मेरे को आपसे सफेद आंकड़े की जड़ का आपने उपाय बताया था मैरिज पर्पस के लिए, जी जी जी। तो वो आपसे कैसे प्राप्त की जा सकती है? हम्म। आप अभी गुरु पुष्य आ रहा है ना, तो आप निकालिए ना ढूंढ करके। सर आपसे मिलेगी नहीं? मिलेगी, जब आप आओगे तो हम दे देंगे। ठीक है, मतलब आना ही पड़ेगा वहां पे? नहीं नहीं, आना नहीं पड़ेगा। मेरे जड़ लेने के लिए मत आइए। जब कोहिनूर से आप ठीक इसमें संपर्क करके जब भी कोई भी सामान आता जाता है तो उसमें आप डलवा लीजिएगा। ठीक सर, एक मेरा प्रश्न था जो आज आप पढ़ा रहे थे उसमें दिशाएं और विदिशाएं का आपने बोला था कि दिशाएं विदिशाएं नॉर्मली जो है कॉर्नर्स में आती हैं, पर जो दिल्ली का रोहिणी एरिया है वो इतना गलत तरीके से कटा हुआ है कि उसमें जो विदिशाएं हैं वो मिडल में आ रही हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको विदिशाओं में ही हैंग करना है, मतलब दिशाओं में ही विदिशा मतलब के अगर वो नारियल मिडल में आ टांगने रही है हैं। तो हम नारियल मिडल में ही रखेंगे? कॉर्नर में नहीं, नहीं मिडिल में नहीं टांगोगे, ठीक कॉर्नर सर। में ही टांगोगे। ठीक, मतलब टांगना कॉर्नर में ही है चाहे विदिशाएं हाँ, चाहे मिडल में आ दिशा रही में हो? आए या विदिशा में आए। ठीक है। ओके, ठीक है सर। और सर जो हमारी जो फर्दर क्लासेस हैं, ये अभी कोर्स तो हमारा काफी पड़ा हुआ है, तो वो हमारा कैसे कंप्लीट होएगा? क्यों कर ही तो रहा हूँ सर, मैं तो आश्वस्त होते हुए भी करने का प्रयास करता हूँ। तक नहीं होगा जब तक। अभी तो जब तक नहीं जब बिल्कुल, तक एग्जाम नहीं मैं होगा यही तब तक जानना चाह रहा था क्लास कि चलती एग्जाम रहेगी। से पहले पहले हमारा। एग्जाम नहीं। एग्जाम ठीक लेट सर। करवाएंगे, जब तक कोर्स नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं होगा, आप ऐसी क्या चिंता।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वैष्णव मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम करते हैं तो चलता है क्या? हाँ बिल्कुल चलता है। मनीषा जी, मनीषा जी, क्या नारियल ऊपर वाले फ्लोर पर टांग सकते हैं? बिल्कुल टांग सकते हैं। मनीषा, मनीषा जी, नमस्कार सर। नमस्कार। गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि जो आपने जो 5 नारियल वाला जो उपाय बताया था, वो नारियल का उपाय हम भूमि वितरण के लिए कर सकते हैं? क्या कुंडली मतलब एलिमेंट भूमि को विक्रय? हाँ कर भूमि, सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ तो बिल्कुल फिर कर हम सकते टांगेंगे कैसे उनको? जैसे वो तो लैंड है पूरा। हैं। नहीं, आप फ्लैट में कर सकते, बने हुए मकान में कर सकते, लेकिन जमीन में नहीं कर सकते। उसमें तो सिर्फ ईशान में एक नारियल गाड़ा जाता है बिना इसी सामान को उसके साथ डाल करके। ठीक है। और आपने एक यंत्र भी यूट्यूब पे मैंने देखा था कि भूमि विग्रह का कोई यंत्र होता है जो आप उसमें डलवा रहे हैं वो पीली हम देते सरसों के हैं। साथ। वो मुझे किसी जिसने दिया था, उनका ये था कि ये सिद्ध यंत्र है और ये दशहरा या दिवाली के दिन ही दिया जाता है। तो वो जो भी लोग आते हैं मैं अच्छा, उनको उस दिन दे देता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। क्वार्ट्ज भूमि में कितने डीप में डाल सकते हैं? क्वार्ट्ज भूमि में कितने भी नीचे डालें, लेकिन सरफेस पे जरूर डालें। मेहरा जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब हम दहली डोर पावर करते हैं तो उसमें कितने नंदाव्रत डाल सकते हैं हम? नंदावर्त मैंने बोला ही नहीं डोर पावर में आज तक। सर अभी मैंने सुना शायद कि डोर नहीं नहीं, पावर। आपने गलत सुन लिया। किसी और ने सुना क्या? कभी भी डोर पावर में नंदावर्त नहीं डालना, क्योंकि पैरों से वही, स्वास्तिक को नहीं कुचलना है। मैं भी खुद कंफ्यूज थी कि पैरों में तो कैसे ही स्वास्तिक आएगा। नहीं तो मैंने तो बोला लेकिन ही नहीं, आपने कंफ्यूज। शायद मैंने गलत सुन लिया सर। हाँ अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन था कि जो हमने काव डंग में गाय के गोबर में चूना हाँ हाँ, गंधक डालना है। सल्फर, हाँ हाँ काउडंग हाँ, में, हाँ तो वो जो चूना है वो जो व्हाइट वॉश में यूज होता है वो वाला? हाँ, वो व्हाइट वॉश में होता वही वाला। अच्छा, ठीक है सर। और सर ब्रास की स्ट्रिप डाल के उसके ऊपर हम आ, आ, वो मणियां रख के जो भी हमारे। सारा सामान जो भी मैंने जिस जिस पद के लिए जो बताया वो डाल करके फिर ऊपर से स्टेप डाल करके पैक कर देना। ठीक सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अब मैंने वो देखा था हमारे जो यंत्रास आपने दिखाए थे उसमें ये था कि एक हमें लक्ष्मी जी का जो हमारी रेमेडी थी जो हमें नॉर्थ में लगानी है, बीच में बड़ा वाला नोट लगा के और साथ में गुरु जी की फोटो लगानी हाँ हाँ, है ना? देवता में, हाँ देवता में। सर, उसमें अब ऐसे मेरे कोई गुरु जी नहीं है तो मैं उनके साथ किसी प्रभु भगवान प्रभु की। गुरु नहीं है तो आप अपने प्रभु, प्रभु से बड़ा गुरु, प्रभु में ही गुरुत्व समाया रहता है, तो आप हाँ भगवान की फोटो लगा लीजिए। सर, मैं जैसे हनुमान जी को मानती हूँ तो उनकी हाँ लगा तो लूं? हनुमान जी के बिल्कुल बिल्कुल, जिसको मानते हैं। ये नहीं, आज के युग के गुरु नहीं कि किसी भी फोटो लगा लो आप, कोई हाँ जी। भरोसा नहीं। अच्छा सर, वो जो किसमें एक कितना आय आपने ग्रेविटेशनल बोली है। फोर्स है, आप तो अब प्रभु की फोटो। हाँ जी सर, और जो आय थी उसकी अगर वर्टिकल में तो वो आय आना बहुत मुश्किल हो जाता है सर, एक कोई भी रिमाइंडर मुश्किल नहीं मुझे। होता, ना वर्टिकल हो ना हॉरिजेंटल। लेंथ एंड विड्थ पूछी रेमेडी के निकालो, लिए अभी आराम से आ मेरी, जाती है। वो बोले कि नारियल घर बने रहेगी बोले थोड़ा सा। सर बहुत बड़ा आ जाता है वो तो, लेकिन वो हाँ, वर्टिकली होना चाहिए। अरे ऐसा बने रहो आय है क्यों तो नहीं फिर भी निकाली मैं जा पांच सकती है? 5 नारियल पांच वालों कर बाई सकती। सात आप करते हैं, 5 35, क्यों नहीं निकाली जा सकती?
सर उसमें साइज बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए। ठीक है, मैं देख लूंगी। हाँ, आए पढ़ चुके ना ये लोग, अभी आए नहीं, पढ़ी नहीं, अब आए पढ़ोगे आप तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट थी, ये जो हाँ जी, हमारे ऑफलाइन कोर्सेज हैं जो 60,000 वाले हैं, है ना, नहीं, पहले 80,000 वाले, हाँ, अगस्त से, 1 अगस्त से जो नहीं, इस बार मैं का ये पूछ रही थी, जो 60,000 अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या रेमेडी है? 60,000 में दुबई का है 60,000 वाला। लेकिन वो कह रही है अफोर्ड नहीं कर सकते, बोलो। अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सब फ्री में आ जाए, हम सबका टिकट कटवा देंगे। उसमें 60 में से दुबई के लिए 62,000 खर्च होता है। ऑफलाइन इंदौर वाली। हाँ, इंदौर की बात कर रहे हैं आपकी, दुबई की। सर मैं ये वाला जो ऑफलाइन ऑफलाइन कोर्स है ना, जो 1 वीक का होता है ऑफलाइन कोर्स, हाँ, 1 वीक का ऑफलाइन कोर्स होता है जो अगस्त में है, फर्स्ट 15 अगस्त से। इस बार मैं एक बार फिर से आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो कि रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। अब हम ज्यादा बैनर वैनर नहीं डालते हैं क्योंकि संख्या बहुत बढ़ जाती है, और हमारा फिक्स है कि हम 100 से एक भी नंबर बढ़ाते नहीं है सर किसी 15 भी अगस्त कीमत। इंदौर में। 15 अगस्त, 15 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक, इसमें 4 दिन की पहली बार छुट्टियां मिल रही हैं। इसमें हाँ, 15 अगस्त भी है, जन्माष्टमी भी है, और सैटरडे भी है, संडे भी है, सब मिलता जा रहा ये इंदौर में होगा। है। इंदौर में दस्तूर डिलाइट। ओके सर, इसकी कितनी फीस होगी? उसकी फीस क्या, उसमें जीएसटी इंक्लूड करके सारे एकोमोडेशन, रहना 8 दिन का, 8 दिन की जगह हम 9 दिन का रहना देते हैं, 9 दिवस का, 9 दिन का रहना, 8 दिन का खाना, लिटरेचर किट, बैग, सामग्री, जैकेट आपको पहनने की, जो वास्तु की जैकेट, और भी सारी चीजों सहित आपके लिए फीस होती है जीएसटी सहित 18% जीएसटी सहित 80,000, 80,000 रुपए। अच्छा, और आप होटल में नहीं रुके, अपने घर में रुके, तो उसमें होटल के पैसे माइनस हो जाएंगे। खाना नहीं खाएं तो खाने के पैसे माइनस हो जाएंगे। बैग ना लें तो बैग के पैसे माइनस हो जाएंगे। एक्टिविटी, अब वो हमारे लिए जो खर्चे आते हैं, इंडस्ट्री ले जाना, उसमें इंडस्ट्री कोर्स भी रहता है पूरा कंप्लीट, इंडस्ट्री ले जाना, बसें करना, सब कुछ करना, उसमें ले जाना आपको बाहर। अच्छा। तो सर हाँ, जो हम लोग आपके ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उतना ही फीस उनके होगा? लिए डिस्काउंट है ना, 15,000 रुपए का डिस्काउंट है आप सभी को। ओके, ठीक है सर, मैं 15,000 का डिस्काउंट है। और बताइए, और क्या डिस्काउंट चाहिए? सर मैं सोचती हूँ, मेरे को बहुत करना है वो नहीं, कोर्स सर, मैं बहुत सालों से लगी हूँ इस चीज में। और चलो कोई नहीं। और जो विशेष कमजोर है तो वो फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी कंसिडरेशन होगा तो वो देखा जाता है, जो ठीक है सर, एक्चुअल कमजोर है। ठीक है सर, एक्चुअल। जगदीश जी। थैंक्स। जी हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन कल की क्लास से रिलेटेड है। कोई बात इसमें नहीं, बोलिए, आप वैसे ही बहुत कम बोलते हैं। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, हाल ही के दिनों में लेट ज्वाइन किया है, क्लासेस कवर पीछे की। अच्छा अच्छा अच्छा, जी इसकी दिक्कत है। राजस्थान से हूँ मैं सर। और सर मेरा बाउंड्री वॉल के जो गेट होते हैं उनका भी पावर करने का मेथड, उन्हें भी पावर करना है अगर वो गलत जोन में है तो? हाँ, उनको कोई खास करने, यदि आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। मेन गेट के लिए जरूरी है, लेकिन यदि अच्छा आप मैं उन्हें और भी पावर देते तो इससे नुकसान नहीं, फायदा ही है। जी जी। और सर आज मरकरी इंजेक्शन मेथड नहीं लिया अभी ड्यू नहीं में? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बहुत सारी रेमेडी शुरू हुई है। जी अभी तो जी कम से कम 10 क्लास चलेंगी रेमेडी की, जी। 5 6 क्लास तो चलेगी। ठीक है, थैंक यू अभी सर। तो बहुत, अभी कहाँ, अभी आप एंड कर रहे हैं,
आपके लिए इतना डिटेल में मिलने वाला है कि पहली बार, पिछले बार तो शायद 50 क्लास हुई थी ना पूरे कोर्स में, 56 हुई थी। इस बार अभी 42, आज 42 है, 670 के पार पहुंचेगा, देख लेना। आज के वो लैंड एनर्जी वाले टास्क के अंदर था तो ये एक ही रह गया था, बाकी हो गए थे, इसीलिए मैंने पूछा था। हाँ होगा अभी बहुत कुछ रह गया है। अभी तो लैंड एनर्जी, अभी तो ग्रिड बनाना भी रह गया, और भी बढ़ाने नहीं, लैंड वो एनर्जी। अलग चीज कभी होती है मरकरी, इसलिए मरकरी इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि मरकरी लैंड एनर्जी बूस्ट करने, प्रोटेक्शन अकेले के लिए नहीं होती, वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। जी सर। ठीक है। हाँ जी आकाश जी। वर्चुअल डोर एंट्री के ऊपर है, कैसे खोलेंगे? वर्चुअल पे भी डोर पावर करना है। वर्चुअल डोर कैसे खोलेंगे सर? ये वर्चुअल डोर अभी पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके वर्चुअल डोर। डोर पूरा पढ़ा? हाँ डोर मैंने पूरा पढ़ा दिया। कुछ सर समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट, वृक्ष वास्तु क्या पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल वृक्ष वास्तु की आपको 5 दिन की क्लास ली जाएगी, 5 डे, क्योंकि वो क्लास भी आपको फ्री होगी, मतलब जनरल सारी दुनिया के लिए क्लास होगी, उसी में आपको मर्ज कर दिया जाएगा। स्वर विज्ञान क्या पढ़ाया जाएगा? स्वर विज्ञान इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। स्वर विज्ञान 1 तारीख से प्रारंभ होने वाली क्लास में आप सम्मिलित हो सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। मेरा बॉम्बे में जो फ्लैट नया बन रहा है ना, उसमें ब्रह्म स्थान जिधर है उधर जो टॉयलेट है उसका वॉल मतलब काफी बॉर्डर लाइन पे मुझे लग रहा है, शायद वो अंदर आ रहा है। तो क्या मतलब ब्रह्मस्थान गिना जाएगा कि टॉयलेट की वजह से वो ब्रह्मस्थान बिल्कुल, खराब हो यदि जाएगा? आ रहा तो क्यों नहीं गिना जाएगा साहब। और ब्रह्म बिंदु अकेला नहीं, ब्रह्म स्थान काफी बड़ा होता है, छोटा सा नहीं होता। हाँ वही। हाँ तो गिना तो ये जाएगा। रेमेडी, क्योंकि उसके ये लिए सीधा सीधा एक है, क्वार्ट्ज और मिनरल डाल दीजिए जमीन में नीचे। ठीक है। ठीक। ठीक। नेक्स्ट, चलिए आज की क्लास मैं 9:33 पे ही समाप्त करता हूँ। स्वास्थ्य को देखते हुए फिर मैं कभी और। आकाश जी आप रह गए क्या? आपको 5-6 लोग क्वेश्चन है? 5-6 लोग रहे। चलो कोई बात नहीं, चलिए कर दीजिए। आकाश जी क्यों रह जाएं? 5-6 लोग रह गए। 5-6 लोग रह गए। चलिए 5-6 का अभी न्यू, अब नए लोग हैंड रेज ना करें। हाँ नए लोग हैंड रेज नहीं करें, मैं 5 का ही जवाब दे देता हूँ। आकाश। आकाश शॉर्ट में जी। सर, वो हाँ हमारा 3 हवन कुंड था, वो तीनों में बारी बारी वो आहुति देने का कि किस तरह है? बाहर आहुति देने का, तीनों कुंडों में अलग अलग तीन आहुति, एक तीनों में अलग अलग व्यक्ति बैठेंगे, मालिक लोग बैठेंगे वर्गाकार स्क्वायर में, जितने आपके एम्प्लॉय जैसे लोग होंगे वो ट्रायंगल में, जितने भी पंडित लोग होंगे वो गोलाकार में, जो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आदमी है तो तीनों में आहुति करे भारी भारी से। थोड़ी तेजी से, थोड़ी तेजी से। ओके, ठीक है, और बताइए। थैंक यू। बस नेक्स्ट अमित चौधरी। नए लोग जो अब हैंड रेज कर रहे हैं, नए लोग जो हैंड रेज कर रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगा मौका। हाँ सर जी अमित। सर मैंने पहली हाँ बार, जी। मेरे कुछ क्वेश्चन आज मौका मिला, पर सर तो इतना लेट आप हैंड रेज क्यों करते हो? जल्दी से क्यों नहीं कर लेते? सर मेरे से पहले बहुत सारे हो जाते हैं पहले ही। नहीं नहीं, वो करते ही तो होंगे, अभी आपने किया हैंड रेज। सर सबसे पहले तो मैंने पहली बार वास्तु नाभि करी है, अब की बार आपको मैंने चलो। मैसेज भी करा था। और सर मेरे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वार्ट्स हम लगाते हैं, तो सर इसमें कोई डायरेक्शन देखनी है, कहीं पे भी लगा सकते हैं कलर डिफरेंट? कहीं भी जमीन के अंदर, जमीन के अंदर कहीं भी, कोई भी। और SSW में आता है, और सल्फर और गोबर से नहीं कर सकते, तो सर क्या नीचे क्या SSW में गोबर और सल्फर नहीं कर सकते? तो क्या SSW में आप सल्फर और गोबर को मिक्स से जमीन में लेपन क्यों नहीं कर सकते? सर रेंटेड स्पेस है सर। अच्छा, रेंटेड स्पेस का केमिकल्स लगा सकते हैं सर? तो उसमें आप रेडीमेड तैयार प्लेट आती है वो लगा दीजिए। ठीक है। और सर जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के भी कोई मेटल्स हैं सर? हाँ
वो सर कौन कौन से हैं सर? वो पढ़ाए जाएंगे आपको। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट देवांग। जय जिनेन्द्र गुरु जी। देवांग जी तुम तो डेली वाले हो। गुरु जी मेरा ये अपना नंदावर्त स्वस्तिक जो दीवार में लगानी है उसके बारे में क्वेश्चन है। अगर हमारे 2 स्टोरीड मकान है तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों में करना है? हाँ, एक फ्लोर पर लग के दूसरे तक की भी पर एनर्जी पहुंच जाती है, पहुंच जाती वर्टिकली है। हॉरिजॉन्टल। हाँ, और अगर मतलब ऐसे एनर्जी अच्छी है और ये 32 जोन में नहीं करे और सिर्फ अपने 4 फेस 4 दीवार घर की पूरी आउटस्फीयर वाली कर सकते हैं। उसमें ही करे तो भी इफेक्टिव रहेगा ना? हाँ, यदि या तो 32 में करो या 16 में करो, 16 नहीं तो 8 में करो, 8 नहीं तो 4 में करो, ऐसे। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट जाऊं। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम जी। डोर पावर कर देते हैं रॉन्ग डोर में, उसको ब्लॉक करके मस्को वाइट से और उसको पावर करते हैं, तो हमें वर्चुअल एंट्री खोलने की जरूरत है? नहीं, क्या जरूरत है फिर उसकी? खोलना हो तो अलग जगह खोल लीजिए। वैसे तो आपने ये डोर पावर कर ही लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें वर्चुअल, रिजल्ट तो वर्चुअल डोर से ज्यादा तो इसमें रिजल्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस यही डाउट था सर। गुरुजी यही पूछना था कि हम डोर बहुत पावर बढ़िया। कर दे तो बेस्ट है। अपना परिचय, क्योंकि आप तो अनिल कथुरिया। मैंने आना था ना, मेरे को कैंसर है, आपको पता है, मैं बेड पे हूँ। हाँ, नाम डाल के आया करे, नाम नहीं डला रहता ना इसमें, ना आपका ओहो। फोटो, ना नाम, ना आपका चेहरा, ना वीडियो। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट। राजेंद्र व्यास। राजेंद्र व्यास। हाँ जी सर। सर ब्रह्मनाभि में मुहूर्त के हिसाब से ही बनाना चाहिए? हाँ, ब्रह्मनाभि मुहूर्त के हिसाब स्वर से। स्वर के हिसाब से कभी भी नहीं स्वर बना स्वर स्वर भी, वो मैंने आपको पूरा जब ब्रह्मनाभि पढ़ाई है तो सारे रूल्स बताए हुए हैं। मुहूर्त में, स्वर में, 0 डिग्री में, वाटर लेवल में। जैसे जैसे सर मार्च में आपने 30 मार्च को ही मुहूर्त बताया ब्रह्मनाभि का, तो हाँ एक ही दिन का आएगा ब्रह्मनाभि बनाने का? हाँ, उसी दिन। बाकी दिन नहीं बना सकते हम स्वर के नहीं हिसाब पाएंगे, फिर और मुहूर्त बताए जाएंगे, हर महीने बताता हूँ मैं। से? ओके सर, थैंक यू। और भी कोई लास्ट चंद्रानी। चंद्राणी जी लास्ट। तो अभी किया था। हालांकि चंद्राणी जी आपने अभी किया है एंट्रेंस। नहीं, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, कल भी किया था, लेकिन क्या होता है ना, बीच में मेरा चलिए, लाइन कट जाता है, लाइन चला जाता है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। बोलिए बोलिए, फिर लाइन कट गया होगा उनका, फिर लाइन कट गया आपका। यूट्यून्स करके कोई नहीं। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, लाइन कट गया था आपका। हाँ हाँ, मेरा घर में S3 में दरवाजा है, तो डोर पावर करना है, लेकिन वहां पे एक पतला सा जस्ट दिया हुआ है वो मार्बल का, तो वो हटा के मुझे डोर पावर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो हटा करके ही तो डोर पावर करना पड़ेगा। तो वो हटाने का कोई विधि है या हम ऐसे ही उठा सकते हैं? ऐसे ही हटा सकते हैं, बस निवेदन करके। अच्छा, ठीक है। और एक बात, जो मैंने इस मंथ ही स्वर विज्ञान का क्लास लिया है ऑफलाइन का, तो हाँ, उसका भी कुछ क्वेश्चन। ऑनलाइन। हाँ, और ऑफलाइन मैंने लिया था, इस तो महीने ग्रुप में लिया है। डालिए, ग्रुप में डालिए, ग्रुप में जवाब मिल जाएंगे आपको, उसी ग्रुप में। ओके सर, ठीक है। और मैंने एनर्जी बूस्ट, जो लैंड एनर्जी बूस्ट और बिजनेस एनर्जी बूस्ट धूप जला रही हूँ मैं घर में, अपने घर में, और भीम सैनी कपूर, तो उससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। क्या मैं दूसरों को भी ये सजेस्ट कर सकती हूँ बना देने? बिल्कुल 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 सजेस्ट कर सकते हैं। हर घर का सबसे पहले जादू यही कि आप उन्हें धूप दे करके और तत्काल रिजल्ट दिला सकते हैं। जिनका लैंड सेल नहीं हो रहा है, फ्लैट सेल नहीं हो रहा है, उसमें उनको भी भी दे उसमें भी सकती कर हूँ? सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट।
सर मैं सरोज बोल रही हूँ। सर हाँ मुझे जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। मतलब मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था ना, उससे पहले मुझे ऑफलाइन करना था, बट बजट अलाउ नहीं कर रहा था करके मैंने ऑनलाइन ले लिया। बट हाँ तभी जी भी मुझे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे, तो 5000 मैंने एडवांस पे करके फिर बाद में जब टाइम आ गया पूरे देने के तो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा डिसकंटिन्यू करूंगी करके। फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट उसके बाद में मैंने सोचा कि एटलीस्ट आपके वेबसाइट से थोड़ा कुछ सामान ऑर्डर करूंगी, जो होगा वो हो जाएगा करके। तो फिर मैंने लैंड एनालिसिस और थोड़े 250 ग्राम क्रिस्टल्स और 2 नंदावर, जितना मेरा बजट अलाउ करता है उतना ही मैंने ऑर्डर किया था। फिर वो करने के बाद फिर मैंने क्रिस्टल्स लिविंग रूम में जस्ट एक बाउल में डाल के रखा था, और मैंने सोचा इतना एनर्जी वाले है तो थोड़ा उसमें पानी डाल के उसी का पोछा मार दूंगी करके। और वो भी मैंने किया, और लैंड एनर्जी का किया, और 2 ही नंदावर थे तो उसमें मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि वॉल को मैं चिपका दूंगी करके। तो उसी में से मुझे इतना हेल्प हुआ कि मेरा एक काम बन गया, तो प्रॉफिट आया। तो फिर और मैंने कोहिनूर सर से कांटेक्ट किया, और कोहिनूर सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और थोड़ा कंसेशन भी दिया। तो वापस से मैंने रीजॉइन किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना पॉजिटिविटी फील होता है आपके से। इससे पहले मैंने दूसरों से वास्तु किया था थोड़ा, तो उनका कैसा था कि ऐसे स्ट्रिप्स डालना, और जब मैं आयरन का स्ट्रिप डाल रही थी तब मेरे दिमाग में आया कि आयरन का स्ट्रिप हम अगर यहाँ डालने से अगर उसके इफेक्ट मिलते हैं तो पूरे घर में तो आयरन के स्ट्रिप ही रहते हैं, तो उसका कैसे। और आपका इतना मुझे लॉजिकली अच्छा लगता था, और ये मुझे करना है, ऑफलाइन भी आके करना है, बहुत ही ये लगता था। ऑफलाइन के लिए आप अभी से ही रिजर्वेशन करा लें। 15 अगस्त हाँ सर। 2025। कोई बात हाँ नहीं, सर। इस तरह से आप प्रयोग करें, प्रयोग के अनुभव हमें शेयर करें। निश्चित हाँ रूप से सर। जो वास्तु के कोई भी उपाय है वो निरर्थक नहीं है, क्योंकि वो वैदिक हाँ सर। ग्रंथों से लिए हुए हैं। इसमें हमारा हाँ कुछ भी नहीं है। जितने भी ग्रंथ हैं ये सब ग्रंथों हाँ का ही सार हम आपको देने का प्रयास करते हैं। हाँ सर। और कभी तो मुझे मौका मिला तो आपसे मुझे गुरु दीक्षा भी लेना है सर, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि अभी मेरी गुरु की भी महादशा चल रही, तो ऊपर वाले ने मुझे अच्छा गुरु ही कनेक्ट करके दिया है। मतलब ऐसे वो, मुझे भी ऐसा लगता बस है कि मैं बहुत लकी हूँ ऐसे। और 1 साल रुकना है, और 1 साल के बाद आपका और कोर्स करना है। उसकी वजह से मुझे रात दिन नींद नहीं लग रही थी, बट जितना मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और वापस आपका कोर्स कोई में बात कर नहीं, रही हूँ। कभी यदि हाँ। फाइनेंशियल कम भी हो तो कोई बात नहीं, आप लिख के डाल सकते हैं। हमारे यहाँ से पूरा सहयोग किया जाता है, क्योंकि हाँ सर। वास्तु सिर्फ पैसे पर आधारित नहीं, यह ज्ञान को हम व्यापार नहीं समझते ना समझेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी की कुछ पाबंदी होती है। हाँ यूनिवर्सिटी सर। में तो वो अपनी फीस पूरी लेते हैं, वहां पर मेरा अधिकार नहीं। होटल जो हाँ बुक सर, करते हैं तो विश्वास। होटल में सब होते हैं। अब जैसे हम लोग हाँ। दुबई में कर रहे हैं 4 दिन का, जो खर्च हाँ सर। हर किसी के ऊपर आ रहा है, सिर्फ वही पैसे मैं ले रहा हूं। मैं अपना किराया भी अपने तरफ से लगा के और वहां पर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। लास्ट चांस और दिया जा रहा है आपको। आप में से यदि कोई, जिस तरह से आज किसी ने, एक व्यक्ति इनरोल हुआ आप में से, यदि कोई और भी एक आधी सीट बाकी है, मात्र 1 सीट, तो कल सुबह तक आप अपना नाम दुबई के लिए दे सकते हैं। बाकी 15 अगस्त से आने होने वाली ट्रेनिंग के लिए आप सभी में से जो भी आप अपना एनरोल कराना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। वो आपके लिए सीधे 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 वास्तुविद बना करके फील्ड में भेजेगा। आप सभी को इसी मंगल अनंत शुभ कामनाओं के साथ नव शुभ रात्रि। आप सभी की पूर्व संध्या में महाशिवरात्रि के लिए भी विशिष्ट शुभकामनाएं। कल मैं आपके लिए वीडियो उसके लिए अवश्य प्रेषित करूंगा। थैंक यू।